नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार की टीम पहुंची है अमेठी, जो हाईटेक सीट कही जाती है, वीवीआईपी सीट कही जाती है। हालांकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं किया है, सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच फर्स्ट वोटर क्या कहता है, उनके मन की बात जानने के लिए हम अमेठी के कॉलेज में पहुंचे हैं और जानते हैं कि आखिरकार फर्स्ट वोटर के मन में क्या चल रहा है, कि अमेठी का विकास कैसा होना चाहिए और अमेठी का सांसद कैसा होना चाहिए, नामदार होना चाहिए या कामदार होना चाहिए। क्योंकि ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेठी में ये लाइन लगातार बोली जा रही है और इस लाइन के मायने क्या हैं वो सब जानते हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिखा तिवारी। शिखा, कैसा सांसद होना चाहिए, किस तरीके का विकास आपको बदलाव दिख रहा है आपका सांसद, क्योंकि 19 में बदलाव हुआ था? बदलाव हुआ है बहुत, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पर्सनल के लिए बदलाव होता है, क्योंकि जन के लिए वोट दिया जाता है, किसी एक जन के लिए वोट नहीं दिया जाता है। और रही बात मतदान की, तो हम ये गुप्तदान होता है, हम किसे देंगे ये बात अलग है कि हम किसको देना चाहेंगे। मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मुद्दे होने चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं, हमारे मुद्दे यही हैं कि हमको जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो भी सुरक्षा मिल रही है, हमको हमारे समझ से हमको बहुत अच्छी सुरक्षा मिल रही है। इंटर तक हमने देखा है कि हमको बहुत चीज़ें हैं जो प्रताड़ित किया जाता था, हमें चलने में फिरने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। बट अभी हम जब से कॉलेज में आए हैं, ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं सरकारी कर्मचारी जिन्होंने ये प्रोत्साहित किया है कि अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत इस चैनल पे आपको कॉल करना है, इस पे बात करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और ये नहीं है कि उस पे कार्य नहीं होता है। मेरे पास भी कई बार भी अननोन कॉल से कॉल आ चुके हैं जो कि मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता था कि आप ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसे कोई गलत कार्य नहीं करती हूँ। तो मैं बिना घबराए, मुझे सरकार से जो भी कुछ मिला है वो अभी तक ग्रेजुएशन के बाद मुझे अच्छा ही अच्छा मिला है। तो मैं किसे दूंगी ये बात अलग है, लेकिन अमेठी का विकास होना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक हो भी रहा है। और मैं कलेक्ट्रेट के पीछे रहती हूँ, तो बता सकती हूँ कि तहसील में रहने वाला शख्स और कितना कुछ भी देख रहा है, कितना कुछ बदलाव देख रहा है। तो पहले हमने तहसील हमारी बहुत बदली, खंडर जैसा रास्ता था, हम लोग पीछे आने जाने से परेशान होते थे, लेकिन अभी हम जा सकते हैं, हमारी गाड़ियाँ आती जाती हैं। और ये हमारा जो हॉस्पिटल बना है, हमारी रेलवे स्टेशन बनी है, जो कुछ भी बना है बहुत अच्छा बना है। बस मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ, कि जब इलेक्शन आता है तभी सफाई नहीं होती है, सफाई हमेशा होती है। सो इसे प्रॉपर देखा जाए कि सफाई हमेशा होनी चाहिए। अभी आप लोग को आना हुआ तो कलेक्ट्रेट साफ हो गई, अभी आपको आना हुआ तो रास्ते में एकदम घास फूस साफ हो गई, चकाचक हो गया। और कलेक्ट्रेट के पीछे कूड़ा फेंक दिया जाता है, क्यों? हम लोग इंसान नहीं आते हैं? तो उसको प्रॉपर साफ किया जाए, क्योंकि हर चीज़ में सफाई है, पढ़ाई में है, इंसान को हर चीज़ में कोई भी गलत कार्य नहीं हो रहा है तो इसका भी ध्यान दिया जाए कि वो हमेशा अक्सर साफ होना चाहिए। हर महीने कर्मचारी रखे गए हैं, सैलरी मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको 10-20 देकर दूसरे से काम करवा दें। लोगों को सैलरी मिली है, जॉब मिल रही है, तो वो अपने जॉब पे दूसरे को भेज देते हैं, जाओ ये लो 2-3-4 हज़ार रुपये लो, झाड़ू लगा के चले आओ। ऐसा कौन सा काम है जो भाई उसको ध्यान दिया जाए? क्योंकि उसके ऊपर भी कोई टीचर होगा, हमारे टीचर्स के ऊपर भी टीचर होते हैं, वो भी आते हैं। हमारे टीचर इतने अच्छे पढ़ाई कराते, क्यों उनके ऊपर कोई नहीं रहता? ये कैमरे क्यों लगे हुए हैं? हमारे टीचर के लिए ही तो लगे हुए हैं। इलेक्शन में क्या मुद्दा आपके दिमाग में चल रहा है, कौन सा मुद्दा बड़ा होने वाला है अमेठी में? मुद्दा ये होने वाला है कि अगर मेरी बातें शिक्षा विभाग तक पहुंचती हैं तो कोई भी चीज़ को इतनी जल्दी प्रमोट करने से पहले ये जान लें कि स्टूडेंट के माइंड में मेकअप करने में टाइम लगता है। उस बच्चे की कभी भी, इस टाइम हम लोग सेमेस्टर वाइज हो गया है ना, तो सीरीज आ रही है, फटाफट चेंज हो रहा है सेमेस्टर चेंज होने के पहले आप लोग को पहले खुद बुक्स निकालनी चाहिए। हम लोग बिना बुक के पढ़े, हमारे टीचर क्या वो पढ़ के आए हुए हैं, उनको भी कितना वो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हम लोग भी हो रहे हैं। कुछ भी मतलब ना, अब सीरीज़ आएगी भी तो 4th सेमेस्टर की सीरीज़ नहीं आती है, 4th पेपर की। हमेशा 4th पेपर टीचर अपने टॉर्चर से बच्चों को पढ़ाता है और उसमें नंबर ना निकले तो इसमें हो जाता है कि आप लोग का परसेंटेज नहीं बना, आप लोग को नंबर नहीं दिया जाता। शिक्षा विभाग से कह दिया जाता है कि अगर आप शिक्षा में शिक्षा विभाग से सवाल है, शिक्षा में बदलाव बदलाव चाहिए। और हमारे तहसील के पीछे ही नहीं, हमारे कॉलेज ग्राउंड को भी साफ करना, ये सरकारी कार्य हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा कंप्लेन है, हमारा शिक्षा विभाग भी स्थल भी साफ होना चाहिए और हमारे कलेक्ट्रेट के पीछे भी साफ होना चाहिए। शिक्षा में बदलाव लाने से पहले, उससे 1 साल पहले ही बच्चों को सूचित कर देना चाहिए कि ये चीज़ बदलाव होने वाला है।
थैंक यू। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुद्दा रहने वाला है 24 में अमेठी में? किस तरीके का विकास दिख रहा है? क्या महिला सुरक्षा का जो कवच है सरकार का वो पर्याप्त है? मेरा नाम योगिता यादव है। यहाँ पे इस समय यही मुद्दा चलेगा कि जो ग्रामीण विकास हो रहा है, इसमें कुछ हद तक तो विकास अच्छे से हो रहा है, कुछ हद तक निरंतर प्रयास घटता जा रहा है, क्योंकि महिलाएं जहाँ आगे बढ़ रही हैं वहीं पे कम भी हो रहा है। क्योंकि आज महिलाएं जितनी पहले ये शोषण था हम लोग के ऊपर, महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा था, वो तो ज़्यादा था, लेकिन अभी हुआ है, कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। आज भी लड़कियां अपने घर से निकलने के लिए डरती हैं। किस लिए? बस इसी के लिए। अगर कोई भी सत्ता है, उनमें दोनों में मतभेद होता है, तो गांव की औरतें सबसे पहले उसमें घसीटी जाती हैं। इसलिए न गांव की औरतें सुरक्षित हैं, न यह शहरों में कहा जाता है कि हाँ चलिए शहरों की औरतें सुरक्षित हैं, लेकिन ये गलत है। गांव से ज़्यादा शोषण शहरों में होता है। इसलिए मेरा मानना यही है कि सरकार ऐसी हो जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। विकास का एजेंडा अमेठी में किस तरीके से देख रहे हैं? कितना विकास हुआ है या और क्या होना चाहिए? अमेठी में विकास ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ हद तक ही हुआ है। जैसे देखा जाता है, साफ़ सफाई के लिए अभी सत्ता चल रही है, इसलिए इलेक्शन आने वाला है, इसलिए साफ़ सफाई हो रही है, धूल मिट्टी हटाई जा रही है। अगर यही देखा जाए तो ना ही हम लोग के गांव में शौचालय बनवाया गया है, ना कुछ हुआ है, ना साफ़ सफाई निरंतर चलती रहती है, ना नालियाँ साफ़ होती हैं। केवल चुनाव के टाइम दिखता है? केवल चुनाव के टाइम ही ये सब दिखाई देता है, इसलिए कोई विकास। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका, किस तरीके का अमेठी में बदलाव दिख रहा है? क्या लग रहा है आपको कि आने वाला इलेक्शन में किस तरीके का सांसद आपका होना चाहिए? सांसद तो जो है सब ठीक ही है, पर होता नहीं है कि जब इलेक्शन आता है तभी सब लोग आते हैं, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, पर जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो कोई कभी नहीं आता है हम लोगों की समस्या पूछने के लिए। बस सिर्फ वोट की जब आवश्यकता होती है तो हम लोगों की प्रॉब्लम पूछी जाती है। उसके बाद आपका फर्स्ट वोटर, आपका जो वोट है वो किस मुद्दे पर जाने वाला है? 24 में वोट करेंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। क्या मुद्दा रहने वाला है 24 में आपके लिए? वो तो बात की बात है कि हम किसे वोट देंगे। वो वोट आप किसे देंगे वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या मुद्दा है, क्या बदलाव चाहिए, किस तरीके का बदलाव दिखा है, आगे किस तरीके का चाहिए? नहीं, अभी तक तो जो बदलाव है ठीक ही था। पहले हम लोगों के गांव में सड़कें नहीं थी, पर अब बन रही हैं। पर आगे जो हम लोगों की सड़कें हैं वो नहीं बन रही हैं, वो उसे भी चाहिए वो भी बन जाए। और हमारा घर एसपी आवास के पास ही है, वहाँ की सड़कें नहीं अच्छी हैं, वो सड़कें बननी चाहिए। हम लोगों के यहाँ नालियाँ वालियाँ पहले नहीं साफ़ होती थी, अब इस टाइम शुरू हो गई हैं साफ़ होना, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया है, इसीलिए वो साफ़ करवाई जाती हैं। कभी कभी होता है कि साफ़ होती हैं, कभी कभी 6-6 साल साफ़ ही नहीं होती हैं। लाइट भी नहीं रहती है ज़्यादा, तो हाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती है। हम लोगों का जब पेपर होता है तो लाइट ही नहीं रहती है। अब इस टाइम लाइट है, पर पढ़ाई के समय लाइट नहीं होती है। जैसे बोर्ड पेपर होना हो तो लाइट ही नहीं रहती, कभी एक हफ्ते दिन कर देते हैं, एक हफ्ते रात कर देते हैं। लाइट भी होनी चाहिए हम लोगों के लिए। लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहीन बानो है। और जी शाहीन, क्या देख रहे हैं बदलाव? क्या है मुद्दे आपके? कहाँ किन मुद्दों पर आपका वोट पड़ने वाला है? अभी तक तो मैंने कभी वोट नहीं दिया है, लेकिन इस बार शायद मेरा वोट आएगा। और बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि पहले मतलब महिलाएं बहुत सुरक्षित नहीं थी, अभी भी नहीं हैं, लेकिन मतलब पहले से थोड़ा हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी हो जाता है, सुधार की ज़रूरत हाँ थोड़ा सा है। और मेरा घर माता मोई धाम तो आपने सुना ही होगा, वहीं पर है। अदर तो हमने देखा मतलब हर जगह रोड बना है, लेकिन जब जहाँ गेट है, गेट से और थोड़ा सा आगे मतलब गांव तक, वहाँ पर अभी बहुत सारा पानी भरा हुआ था। हम लोग को आने में, कॉलेज आने में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो उसे बनना चाहिए। और इससे पहले फिर मतलब पानी बहुत ज़्यादा था, तो सब लोग आते जाते थे, बहुत लोग उसमें गिरते भी थे, चोटें भी आती थी, लेकिन अपना किसी तरह चलता था। अब इस समय थोड़ा सा उसमें खुदाई उदाई की है जेसीबी से, तो थोड़ा सा पानी वानी कम हुआ है वहाँ पर। नालियाँ 24 के इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या और बदलाव की ज़रूरत है अमेठी को? सबसे ज़्यादा तो पहली बात तो लड़कियों की सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे हम लोग को घर से निकलने की इजाज़त ही नहीं मिलती है। जैसे अदर थोड़ा सा कुछ सुनाई देता है लड़कियों के बारे में, तो हम लोग के ऊपर ही कड़ाई होने लगती है कि मतलब ऐसा हो गया है, तुम ही ना जाओ। तो हम लोग के मतलब सुरक्षा चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। हाँ, महिला को सुरक्षा चाहिए, फर्स्ट वोटर यही सोचता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नहीं बोलना है? बोलिए, कुछ तो बोलिए, बताइए। सर मेरा नाम मालती है जी।
क्या देख रहे हैं अमेठी में, क्या चाहते हैं अमेठी में? सर हम अमेठी मतलब यही चाहते हैं कि लाइट वाइट वगैरह होना चाहिए और सड़कों को नालियों को साफ सुथरा रहना चाहिए। सर हम यही चाहते हैं कि लाइट होना चाहिए और नाली वाली साफ होना चाहिए और मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए जो बुक उक थी उनको भी मतलब आने की संभावना मतलब। चलो और भी लोग हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, अमेठी में पहली बार आपका वोट पड़ेगा इस बार? नहीं हम तो अभी मेरा वोट ही नहीं आता है। अच्छा, सर लेकिन अमेठी में किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? आपकी नज़र में अमेठी को किस तरीके की चीज़ें और मिलनी चाहिए? हमें ये नज़र में आता है कि नहीं मतलब जो हमारे यहाँ जो अमेठी में चल रहा है वो सब और अच्छा ही चले, बस यही कहना। 24 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है रीमा पाल। यस सर। किस तरीके से देख रही हैं अमेठी को? अमेठी को समझ रही हैं? आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में किस तरीके के बदलाव, अमेठी में क्या बदलाव चाहिए? हमें इस मतलब ज़िले में मुझे शिक्षा के बस सस्ती चाहिए। शिक्षा महंगी हो चुकी है। अच्छा, हाँ सर, गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। 18% महंगी कर दी गई है। उसे सस्ती करना चाहिए। हाँ आपका क्या मत है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? समीरुन। किस तरीके का बदलाव चाहिए? किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए आपकी नज़र में? सर शिक्षा में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। शिक्षा थोड़ी महंगी कर दी है जिससे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। विकास को लेकर के क्या सोच है? विकास को लेकर किस तरीके का सड़कें होनी चाहिए? बिजली डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सर सड़कें अच्छी होनी चाहिए आने जाने के लिए, ताकि कोई इधर उधर की मतलब थोड़ा। अभी की सड़कें कैसी लग रही हैं आपको? सर अच्छी है, बनी हुई है? ठीक है सर। अच्छा, 19 के बाद कितना बदलाव देख रहे हैं आप? सर बहुत बदलाव देख रहे हैं। चेंज हुआ है अमेठी? जी सर। और भी चेंज चाहिए? हाँ इस बार किस मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है? चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रिया। किस तरीके के मुद्दे देख रहे हैं अमेठी में? क्या बदलाव सर हम इतनी दूर से आते हैं, इतना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ से हमारा 25-25 किलोमीटर है। हम चाहते हैं हमारे वहाँ भी डिग्री कॉलेज हो, साम और जायस के बीच में। और वहाँ डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से वहाँ के बच्चे आधे इंटर के बाद ही छोड़ देते हैं पढ़ाई। अच्छा। हाँ हम इतनी दूर से आते हैं, हमारे यहाँ कॉलेज है ही नहीं। डिग्री कॉलेज तो बहुत हैं पर डिग्री कॉलेज नहीं। हम चाहते हैं साम और जायस के बीच में भी एक कॉलेज हो जहाँ बच्चे अच्छे से पढ़ें। डिग्री कॉलेज हो, बीए हो, एमए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, वहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। आधे रास्ते में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, पता नहीं किस लिए। शिक्षा के साथ में विकास को कितना महत्व दे रहे हैं और किस तरीके के विकास में और बदलाव दिखा है 19 के बाद से, और क्या बदलाव और चाहिए? शिक्षा में तो बदलाव नहीं चाहिए। शिक्षा जैसे विकास में कितना बदलाव दिखा है और कितना चाहिए? सर विकास तो हमारे यहाँ ऐसे ही है, जैसे गांव में सड़कें थी अभी भी खरिंजा वैसे ही है। पहले ईंट की खरिंजा लगती थी, अभी भी ईंट की है। और हमें ईंट की खरिंजा नहीं, हमें सड़कें नहीं, हमें अच्छा कॉलेज और अच्छा एजुकेशन चाहिए। हम अपने जायस में और साइमो के बीच में एक अच्छी डिग्री कॉलेज चाहते हैं और एक अच्छी डिग्री कॉलेज होना भी चाहिए। वहाँ के बच्चे आधे रास्ते में पढ़ाई छोड़ देते हैं। इंटर के बाद कोई छोड़ना चाहता है पर वहाँ आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। हम लोग इतनी दूर से आते हैं, सोचते हैं इंटर के बाद पढ़ाई करें। हमारे माँ बाप इतनी दूर से भेज देते हैं और बच्चों को तो भेजते ही नहीं, कहते हैं इतनी दूर क्या करने जाओगी। बिल्कुल, तो तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों के बीच में बदलाव की ज़रूरत भी है और उन बदलाव के साथ साथ विकास हुआ है और भी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शीला। किस तरीके का बदलाव दिख रहा है आपको 19 के बाद से, और अभी क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या क्या देख रहे हैं? सर हम नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए, कैसी दिख रही है अमेठी और कैसी अमेठी और संवरनी चाहिए? थोड़ा बहुत तो मतलब अच्छा है अमेठी, लेकिन थोड़ा बहुत और हो जाए, विद्युत व्यवस्था हो जाए और क्या कहते हैं हम लोग को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो, लाइट 24 घंटे रहे, बस यही हम लोग को चाहिए और कुछ नहीं। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके का बदलाव है, किस तरीके के बदलाव चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा मार। मनीषा। कहाँ से आते हैं आप? दुर्गन भवानी के पास रोसी बुजुर्ग में। दुर्गन भवानी बहुत सिद्ध पीठ है दुर्गन भवानी। कितना विकास देख रही हैं, कितना एजेंडा देख रहे हैं? बहुत विकास हुआ है।
ये बदलाव कब से आपने देखा? ये विकास तो मतलब पहले तो नहीं था, तो अब बहुत था, बहुत सारे हो गए, मंदिर बन गए अच्छे से, सब सारा रोड और सारा सब बन गया है। तो 19 के बाद से कितना बदलाव दिखा है और अब 24 में क्या और उम्मीदें हैं आपको? पहले तो विकास नहीं था, जो है अब बहुत सारे विकास, मतलब विकास तो हो गए हैं, अब आगे देखा जाएगा विकास कैसे होगा। कैसे आते हैं आप, किस साधन से आते हैं? साइकिल से आते हैं। साइकिल से आते हैं। हाँ। महिला सुरक्षा को कितना मजबूत पा रहे हैं आप? अपने आप को सुरक्षित? हाँ, अपने आप को मैं सोचे बहुत महसूस करती हूँ, आते जाते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया। क्या लगता है जिस तरीके से 24 में चुनाव है, सर पे चुनाव है, क्या मुद्दे होने चाहिए? अभी सबके भाषण आप सुनते होंगे, तम सत्ता पक्ष के भी, विपक्ष के भी, लेकिन उन भाषणों के बीच में आप अपने आप को क्या लगता है कि क्या कमी रह जा रही है और क्या होना चाहिए? हमें तो मतलब ये ज़्यादातर इस पे ध्यान देना चाहिए कि औरतों को ज़्यादातर शिक्षित होना चाहिए और उन्हें ये सोचने का मौका मिलना चाहिए कि वो सही है या गलत है। ये फैसला लेना चाहिए कि वो अच्छा, मतलब अच्छी कानून है या नहीं है, अच्छी सरकार है कि नहीं है, कैसे है, उस पर बोलना चाहिए। और औरतों को शिक्षा भी मतलब मिलनी चाहिए कि वो सरकार कैसी है कैसी नहीं है, और आगे के लिए देखा जाएगा। जैसे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? रिमझिम त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, 24 के चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? सर मुद्दे हैं, एजुकेशन है, सड़कें हमारी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा, मतलब सुरक्षा के प्रति उन्हें ध्यान देना चाहिए और हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा होता भी है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पीछे रह जाते हैं और आगे चल रहे हैं। अब ये जो बदलाव हो रहा है धीरे धीरे होगा, अनवरत होगा लेकिन धीरे धीरे। कितना बदलाव इन 5 वर्षों में देखा है और क्या और आपको चाहिए? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। हमारे यहाँ की सड़कें कभी ख़राब नहीं होती, मतलब बनी रहती हैं हमेशा, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बदलाव हुआ है और होनी, मतलब सड़कें जो ख़राब होने बननी भी चाहिए। बस शिक्षा में कि हमारे स्कूल में यहाँ का नल अच्छा नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं अच्छा है स्कूल का। और हाँ, सही है, वो तो आपका हक है, उसको बदलाव होना चाहिए। हाँ, पानी यहाँ साफ़ मिलना, क्योंकि यहाँ बच्चे आते हैं तो पानी घर से लेकर आते हैं, शाम तक ख़त्म हो जाता है तो प्यासे ही रहते हैं हम लोग। तो भाई पानी की भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, कॉलेज प्रशासन इस पर भी विशेष ध्यान दे, बच्चियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? निशा, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को आप? सर बहुत ही गंभीर है और इसमें विपक्ष और पक्ष दोनों भी हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मुद्दे जिस तरीके के जो है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों में क्या बेसिक मुद्दे आपको कहीं दिखाई पड़ते हैं? सर हैं, अधिकतर बीजेपी वालों का ज़्यादा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, वो उन्हीं का ज़्यादा फैलाव है और ज़्यादा वो कर रहे हैं, प्रगति हो रही है। बस ये तो। ग्राउंड में कुछ दिख रहा है आपको? विकास दिख रहा है ग्राउंड में? नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है, उसमें तो सब सन्नाटा है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सानिया बानो। सानिया बानो, क्या दिख रहा है? कुछ बदलाव दिख रहा है अमेठी में कि बस सब ऐसे ही है? बदलाव तो हुआ है सर, पर इतना नहीं हुआ जितना कि हम लोग सोचते हैं कि हो जाए। शिक्षा में तो कुछ कम ही है, सेमेस्टर वाइज हो गया है, कुछ मतलब कि लोग पढ़ा पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पा, बहुत लोग दूर से आते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं इसलिए। और पेपर तो ऐसा ही लीक हो जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई पेपर दे, इतनी मुश्किल से पेपर लोग देते हैं, ऐसा इस तरह बेकार हो रहा है। और तो सब अच्छा ही है। विकास दिख रहा है? विकास तो है लेकिन थोड़ा बहुत है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जितना सब लोग वो करते हैं उम्मीद, लेकिन उतना हो नहीं पाता। आपने देखा कि फर्स्ट वोटरों के मन में क्या चल रहा है, आखिरकार किस तरीके की सरकारें होनी चाहिए। शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है तो सड़कें भी बन रही हैं, लेकिन बिजली में भी कहीं ना कहीं रोस्टर वाइज की बजाय 24 घंटे के जो वादे हैं वो भी पूरे होने चाहिए। ये फर्स्ट वोटर है, 24 में अपने वोट की चोट से सरकार बनाएगा। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ मैं संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अमेठी।